कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल तक हम पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस तक। ठीक, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। पहले वाले वीडियो हमने क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब उसी का सेकेंड पार्ट है ये निगेटिव सेंटेंस, मीन्स नकारात्मक वाक्य। जो नकारात्मक वाक्य होते हैं इनका क्या कार्य होता है? यहाँ पे लिखा कि यह वाक्य कार्य या घटना के घटित ना होने की सूचना देता है। जो हमारे निगेटिव होता है ये नकारात्मक वाक्य होते हैं। इनके वाक्यों में हमें ये पता चलता है जो किसी घटना के घटित ना होने की सूचना देता है। यहाँ पर कोई घटना नहीं घटित होती है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई घटना नहीं घटित हुई है, तो घटना घटित ना होने की सूचना देता है। तो हमारा जो निगेटिव होता है उसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो यह वाक्य कार्य या घटना के घटित ना होने की सूचना देता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे सी हैज नॉट डन हर वर्क। सी हैज नॉट डन हर वर्क। उसने अपना कार्य नहीं पूरा किया। सी हैज नॉट डन हर वर्क, या वह अपना कार्य पूरा नहीं किया। ठीक, इसके बाद आता हमारा सेकेंड नंबर जो है उसको क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। जो सेकेंड नंबर होता है, पहली बात तो देखो टेंस सेंटेंस चल रहा है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक, 5 होते हैं। तो कल असर्टिव मैंने क्लियर कर दिया था। तो असर्टिव के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट में हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, और सेकेंड पार्ट में है हमारा निगेटिव सेंटेंस, मीन्स नकारात्मक वाक्य। ठीक, तो अब सेकेंड नंबर पे हम आएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, और सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके अंतर्गत प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं या प्रश्न वाले वाक्य पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा जो वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसे इंट्रोगेटिव, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल, व्हेयर डू यू लिव। व्हेयर, तुमसे क्वेश्चन कह रहा है ना कि तुम कहाँ रहते हो। व्हेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वो आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। तो जो हमारा व्हेयर है ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो कह रहा है व्हेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर आपको देखो प्रश्नवाचक वाक्य मिल गया व्हेयर। व्हेयर मीन्स कहाँ, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप कहाँ रहते हो। व्हेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो उसने आपसे क्वेश्चन किया। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो इंट्रोगेटिव है इसके अंतर्गत हमारा प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, वहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जाता हुआ वाक्य मिलेगा। ठीक, तो वाक्य पहचानने की सबसे पहले आपको वाक्य पहचानना आना चाहिए, तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे। जब आप सेंटेंस को, वाक्य को पहचानना ही नहीं जानेंगे तो आप सेंटेंस कैसे बना पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि आपको सेंटेंस बनाना या सेंटेंस पहचानना, सबसे पहले बनाने से पहले सेंटेंस पहचानना आपको जरूर आना चाहिए। ठीक, तो इसके बाद हमारा आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव मीन्स होता है आज्ञा सूचक। इम्परेटिव मीन्स होता है आज्ञा। तो यहाँ पर जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है इसके अंतर्गत आज्ञा सूचक वाक्य आते हैं। जो इम्परेटिव होता है इसके अंतर्गत आज्ञा सूचक, उसमें उन सेंटेंसों में जो वाक्य दिए होंगे उन वाक्यों में हमें आज्ञा का संदेश मिलेगा। तो जैसे जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव का भाव प्रकट होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में प्रार्थना, भाव, सलाह या प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे इम्परेटिव जो सेंटेंस है इसमें आज्ञा सूचक वाक्य, जिस वाक्य में से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। तो जहाँ पर आपको सुझाव दिया हो या किसी से रिक्वेस्ट की गई हो या प्रार्थना की गई हो तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कौन सा सेंटेंस होगा? वो इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा प्लीज गिव मी योर पेन। वो कह रहा है कि कृपया मुझे अपना पेन दे दो। कृपया मुझे अपना पेन दे दो। प्लीज गिव मी योर पेन।
प्लीज गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दे दो। तो क्या कह रहा, प्लीज गिव मी, क्या कह रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, रिक्वेस्ट विनती कर रहा है ना कि प्लीज मुझे अपना पेन दे दो, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, पेन या कलम दे दो, मुझे अपनी कलम दे दो। तो विनती कर रहा है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, प्लीज मतलब हाथ जोड़ के या कैसे भी रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, अगर जहाँ पर मैंने क्या बताया कि जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। तो जैसे यहाँ कह रहा, प्लीज गिव मी योर पेन, मुझे अपनी कलम दे दो, मुझे अपनी कलम दे दो। तो यहाँ पर उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, विनती की है। तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा, जिसमें सुझाव, प्रार्थना, आज्ञा आदि का भाव प्रकट होता है, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो वाक्य पहचानने के लिए आपको ये सब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। तो जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, विस्मय, घृणा, दया आदि का भाव प्रकट होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, आश्चर्य से किसी चीज़ को हम देखते हैं तो कहते हैं बहुत आश्चर्य की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर दुख, किसी को दुख फील हो रहा हो या दुख प्रकट किया गया हो किसी के बारे में। प्रसन्नता, या किसी के बारे में बताया गया हो कि बहुत खुश है, जैसे कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, तो वहाँ पर क्या बताया गया, उसको खुशी बताई गई, प्रसन्नता बताई गई है। विस्मय, घृणा, दया, ये यहाँ पर ये सारे भाव जिस वाक्य में आपको दिखाई दें वो मान लो, समझ लो कौन से वाक्य का है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेंगी, आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, विस्मय, घृणा, दया। ये 4-5 जो चीज़ें हैं जो हमको पता दिलाएंगी, ये हमको नॉलेज में लाएंगी कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। काहे का, तो इन्हीं वाक्यों से, इन्हीं शब्दों से हमें वाक्य सेंटेंस की पहचान करनी पड़ेगी। जब सेंटेंस में हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तभी हमें पता चलता है कि कौन सा वाक्य किसका है, ठीक। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखने की बात यही है कि आप इनके जो मेन पॉइंट्स हैं आपको ये दिमाग में सेट करना होगा। जब तक आपको ये नहीं पता होंगे तब तक आप सेंटेंस को पहचान नहीं पाओगे। तो जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, विस्मय, घृणा, दया आदि का भाव प्रकट होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे व्हाट ए फाइन पिक्चर, व्हाट ए फाइन पिक्चर, व्हाट ए फाइन पिक्चर, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, कितनी अच्छी, क्या कितनी अच्छी तस्वीर है, कितनी अच्छी तस्वीर है। व्हाट ए फाइन पिक्चर, कितनी अच्छी तस्वीर है। व्हाट ए फाइन पिक्चर, कितनी अच्छी तस्वीर है। यहाँ पर क्या किया गया है, प्रसन्नता की गई है ना, वाह कितनी अच्छी तस्वीर है। जैसे कहते कितना अच्छा फूल है, कितनी अच्छी कलम है, या कितना अच्छा घर है, तो वहाँ पर क्या की गई है, उसकी प्रसन्नता की गई है ना, क्योंकि हमको अच्छा लगता है, देखते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं। जो चीज़ हमको अच्छी लगती है, जो पसंद आती है, उसको हम क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो वही प्रसन्नता है कि व्हाट ए फाइन पिक्चर, कितनी अच्छी तस्वीर है। और ये चिन्ह आपको मिलेगा वाक्य के लास्ट में, ये चिन्ह आपको जरूर दिखाई देगा, ठीक। तो ये वाक्य के अंत में आपको ये चिन्ह ध्यान देना है, और इसके बाद आपको ये सब 4-5 वर्ड है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो पिक्चर मीन्स होता है तस्वीर, ठीक, हिंदी में जिसको कहते हैं हम तस्वीर। तो व्हाट ए फाइन पिक्चर, कितनी अच्छी तस्वीर है, ठीक। इसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या होता है, कामना सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं हमारे कामना सूचक वाक्य। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इसको हिंदी में बोलते हैं हम कामना सूचक वाक्य। तो जिस वाक्य से इच्छा, कामना, आशीर्वाद या अभिशाप प्रकट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं या कहलाता है। जिस वाक्य में इच्छा, किसी की इच्छा के बारे में बताया जाता हो, या कामना की गई हो, या आशीर्वाद दिया गया हो, या अभिशाप दिया गया। अभिशाप मतलब श्राप, किसी को श्राप दिया गया हो, कोई गलत काम करता तो उसको लोग श्राप दे देते हैं कि तुम ऐसा करो, तुमको ये हो जाए वो हो जाए, तो वही चीज़ है। तो जहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें इच्छा और इच्छा के बारे में पता चलेगा, कामना के बारे में पता चलेगा, किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा या प्रशंसा की जाएगी, या
अभिशाप, किसी को अभिशाप भी दिया जा सकता है। तो जहाँ पर ऐसे शब्द मिले वहाँ पर आपको समझ जाना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। और लास्ट में जैसे उसमें भी विस्मयबोधक का चिन्ह मिलता है तो वहाँ पर यहाँ पर आपको वो सेम वही चिन्ह मिलेगा। सिर्फ आपको इन चीज़ों से पता चलेगा कि ये ऑप्टेटिव का है या विस्मयबोधक का है, क्योंकि देखो इसका भी मार्क सेम है और इसका भी मार्क सेम है, सिर्फ इनके शब्दों में अंतर है। यहाँ पर आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, विस्मय, घृणा और दया का भाव प्रकट किया गया। और यहाँ पर इच्छा, कामना, आशीर्वाद, अभिशाप, ये वर्ड से आपको पहचान होगी ऑप्टेटिव सेंटेंस की, और इन वर्डों से पहचान होगी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, क्योंकि वाक्य के लास्ट में विस्मयबोधक का चिन्ह ये इसमें भी मिलेगा और वही चिन्ह इसमें भी आपको मिलेगा। तो आपको पहचान करनी है कि ऑप्टेटिव का है या एक्सक्लेमेटरी का है, तो आपको इन शब्दों से पहचान करनी होगी। जब तक आपको ये शब्द याद नहीं होंगे, पता नहीं होंगे, तब तक आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो सबसे पहले आपको दिमाग में सेट करना है ये शब्द एक्सक्लेमेटरी के और ऑप्टेटिव के। ठीक, यहाँ पर कह रहा है मे यू प्रॉपर इन लाइफ, मे यू प्रॉपर इन लाइफ। क्या कह रहा है कि मे यू प्रॉपर इन लाइफ। सबसे पहले तो जिस वाक्य से इच्छा, कामना, आशीर्वाद या अभिशाप प्रकट होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं या कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में विस्मय